20% उसमें सच्चाई होगा और बाकी जितना भी पिक्चर का सीन है वो सब जो सो मतलब फर्जी। बात यहाँ ये है कि जब 1990 में यह घटना घटित हुई तो सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन इस तरह के जो मुद्दा है जैसे 370, 35 से इस पे किसी तरह की चर्चा क्यों नहीं हुआ? और इसमें जो वर्तमान सरकार है वो 370 को हटाने का काम किया है, तो इसलिए लोगों का सेंटिमेंट जुड़ गया। मेरी बात सुनिए, धारा 370, 35 से ये जो सो नियमानुकूल हटाया नहीं गया। सर, कहा जाता है कि एक पिक्चर 1000 सवाल का जवाब दे देती है, तो जो पिक्चर्स आ रहे हैं जो हाथ मिलाते हुए, तो उन सब में कांग्रेस का साफ साफ चेहरा दिख रहा है। वो बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं, तो उनके कामकाज को और मोदी जी को एज अ प्रधानमंत्री आप कैसे देखते हैं? ये देश के प्रधानमंत्री नहीं, ये भाजपा के प्रधानमंत्री है। तो जनता जनादेश देती है तब बनता है, तो किसी पार्टी का वो प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? सर, नोटबंदी के बाद से कमी आई है। मेरी बात आप सुन लीजिए, नोटबंदी के बाद से कोई कमी नहीं आई। नोटबंदी के बाद से तो बढ़ा है वहाँ सारी घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं बढ़ी। और एक बात है, 10,000 पत्थरबाजों को इन लोगों ने मिलकर छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? वही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि क्यों छोड़ा। मेरे पास उनको देने के लिए कोई नंबर नहीं, जीरो भी नंबर नहीं है आपके पास? मेरे पास कोई नंबर नहीं है उनके पास। जनता तो उनको 100 दे रही है। जनता दे। हो गई राष्ट्र की, देश की बात। सर, अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जाति निवास कुछ भी बनाना हो तो उसके लिए कहा जाता है कि यहाँ भी भ्रष्टाचार है। तो आपका सरकार है, गठबंधन की सरकार है झारखंड में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गठबंधन की सरकार है झारखंड में, तो इन लोग काम कर रहे हैं। खास करके एक चंद्रवंशी ऐसा कास्ट है, वो कहती है कि मुझे इसमें नहीं रहना, क्योंकि उनको ज़मीन बेचना खरीदना बहुत दिक्कत होता है। दूसरे लोग बड़े हो गए, अपने ज़मीन बेच करके अपना बिजनेस फैला लिया, लेकिन ये जातियाँ उसमें पढ़ करके अपना जीवन को भी नर्क बना लिया है। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, CNT एक्ट तो निश्चित ही तौर पर हट जाना चाहिए। बहुत सही। CNT एक्ट तो हट ही जाना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों के समय का दिया हुआ एक्ट है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल 18 इंडिया और मैं हूं आपका साथी रोहित कुमार सिंह। आज मैं एक मुलाकात में एक ऐसे शख्स के पास पहुंचा हूं जो कांग्रेस के डेलीगेट झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं कि अभी के दौर में अगर देखा जाए तो कांग्रेस कहाँ एग्जिस्ट करती है और कांग्रेस की ऐसी दशा क्यों हुई, तो उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो जैसे होली का आप सबों को हार्दिक बधाई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए 3 बातों पे गंभीरतापूर्वक ध्यान देना होगा। पहली बात यह है कि लॉबी सिस्टम जो कांग्रेस में है उसको हटाना होगा। दूसरी बात जो ये है कि संगठन में जो जिला अध्यक्ष का चयन करता है इन लोग, उसमें जाति धर्म का विभेद को मिटाना होगा। जो काम करने वाले लोग हैं वैसे लोगों को कांग्रेस में लाना होगा। बिल्कुल, जो कांग्रेस में हैं उनको जाति धर्म से उठ करके जो काम करने वाले हैं वैसे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना होगा और सभी कार्यकर्ताओं को सुनना होगा। अगर केवल जो कोर कमेटी है वो अपनी बात करेगी और जो आप जैसे कार्यकर्ता हैं उनकी बात नहीं सुनेगी तो ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं कर सकती है। तो सर, अगर अभी वर्तमान स्थिति देखा जाए तो भारत में 2 ही पार्टी है मुख्य रूप से, एक कांग्रेस एक बीजेपी। तो बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? उसी बात को हम कह रहे हैं कि कम से कम जिला अध्यक्ष पे ऐसे लोगों को होना चाहिए जो पार्टी का कार्यक्रम जो मिलता है, डायरेक्शन मिलता है दिल्ली से या तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, उसको तो करना ही करना है उसको। लेकिन आम जनता से जुड़ा हुआ जो सवाल है, जो क्षेत्रीय सवाल है, उस पर मुखर होकर के जब तक हमारे जो है सो संगठन के लोग, हमारे संगठन प्रमुख जब तक जाएंगे नहीं पब्लिक के पास, तब तक पब्लिक आपके साथ नहीं जुड़ेगी। तो सर, ये भी झारखंड की बात करें, आप झारखंड से है और 2019 में कोडरमा लोकसभा के आप प्रभारी भी रह चुके हैं। तो सर, यहाँ पर क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे तो इतनी समस्या, इतनी गंभीर समस्या है कि यहाँ का विधायक, सांसद, स्थानीय समस्या से इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहता है। स्थानीय जितनी भी समस्या, अभी कुछ दिन पहले तक पानी का, बिजली का इतना किल्लत था यहाँ पे, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई आवाज़ नहीं सुना जाता सकता। तो इन परिस्थितियों में जो है सो कांग्रेस को मुखर होकर के आना चाहिए। अभी देखिए, गैर मजरूआ जमीन जो है सो वैसा गैर मजरूआ जमीन जो रहती इक्विवेलेंट रहती है वैसे ज़मीन पर के खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दिया, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि इसमें बढ़ करके मुखर होकर के कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये कम से कम कांग्रेस को इन मुद्दों पर आगे आ करके जो है सो जनता के बीच खड़ा होना चाहिए। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है, भ्रष्टाचार पर तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता है। बिल्कुल। अभी आप चले जाइए किसी भी ब्लॉक में, किसी भी थाना में, किसी भी अंचल कार्यालय में, तो बिना पैसा लिए हुए मैं दावे का साथ कह सकता हूँ कि कोई रूलिंग पार्टी के भी जो नेता लोग काम नहीं करवा पाएगा बिना पैसा दिए लिए। ये तो हो गया व्यवस्था, सिस्टम हो गया। अब रह गई बात कि हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस, देखिए 2 बात है, जैसे आपने कहा कि 2 दल है जो राष्ट्रीय स्तर का है, बीजेपी और कांग्रेस।
तो देखिए कांग्रेस को क्या करना होगा कि अभी जैसे आ रहा है बात की नेतृत्व पर प्रश्न उठा रहा है जो लोग, ये 21G या 23 है, इन लोग जैसे उठा रहे लोग, तो जैसे कपिल सिब्बल टाइप के लोग हैं। कपिल सिब्बल के समय इतना माहौल खराब हुआ जिसमें यूपीए 2 की सरकार थी। सर, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं कांग्रेस में अगर जो अध्यक्ष पद का है वहां पे किसी खास पार्टी का कब्जा है, जो आम कार्यकर्ता है जिनमें क्षमता है, तो उनको जगह नहीं दिया जा रहा, इसी वजह से वो भले पार्टी हार रही है लेकिन फिर भी उनको जगह नहीं मिल रहा है जो छोटे कार्यकर्ता है? एक बात बताता हूँ, आज महात्मा गांधी जैसे शख्स भी होते, इंदिरा जी जैसी शख्स होती, तो बीजेपी जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया है वहाँ, मतलब इंदिरा जी जैसा शख्स को भी परास्त होना पड़ता, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या है मोटा मोटी इन परिस्थितियों में। लेकिन यह समय हमेशा नहीं रहता है, अस्थायी नहीं रहता है। जाति और धर्म का इतना जो है उन्माद फैला दिया गया है कि इन परिस्थितियों में देखिए अब कांग्रेस को वोट कौन देगा? कांग्रेस को वोट देने वाले लोग, जो लोग कांग्रेस को के नेता थे, पहले था अपर क्लास के लोग, दलित वर्ग के लोग और मुस्लिम वर्ग के लोग, ये कांग्रेस का मुख्य वोटर थे। अभी क्या हो गया, ये तीनों बट गया। मुसलमान बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमान क्षेत्रीय दलों में चला गया है। आपको जो है सो अपर क्लास का वोट जो है सो बीजेपी खींच लिया है धर्म के नाम पर। दलित वोट का बंटवारा हो गया है, विभाजन होगा। कांग्रेस को कौन वोट देगा? तो कांग्रेस को जो वोट देने वाले लोग हैं वो मुख्यतः जो लोग हैं, जो इन लोगों ने कांग्रेस को भोगा है, कांग्रेस में जितने भी मंत्री हुए हैं, जितने भी विधायक एमपी हुए हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस को भोगा है और गलत करने के लिए भी यदि कांग्रेस के समय में कुछ गलती हुआ तो उसमें इनकी भागीदारी थी, वैसे लोगों का बेटा पोता, चाहे वैसे लोग आज जो है सो कांग्रेस को गाली दे रहा है। सर, एक बात और, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस में इतनी समस्याएं हैं, तो अगर आपको मौका मिले कि कांग्रेस को आप संगठित करके आगे बढ़ाना चाहेंगे आप इस परिवेश में जो अभी चल रहा है, तो इसमें आप कैसे करेंगे? आपका क्या प्लान है? इसमें एक ही काम करना होगा कि जनता से जुड़ना होगा। आपको जनता से जुड़ करके जनता के बीच जाना होगा। जनता आपसे तब तक नहीं जुड़ेगी जब तक कि जाति धर्म का समावेश रहेगा, तब तक जनता आपसे नहीं जुड़ेगी। जनता सिर्फ और सिर्फ जुड़ेगी तो आपके कर्म के आधार पर जुड़ेगी। तो इसीलिए मैं देता हूँ प्रायोरिटी, मैं कहता हूँ अपने नेताओं को कि अब संगठन प्रमुख जिला का कम से कम वैसे लोगों को बनाए जो जनता के बीच जाए और जनता के सवालों पर रोड पर उतरे। सर, एक बात और, जैसे अगर अभी देखा जाए तो भारत माता की जय, वंदे मातरम लोगों में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को इन नारा से कोई गुरेज है? नहीं, कांग्रेस पार्टी को इस नारा से कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए। और आपको नहीं पता है, आप लोगों को ये नहीं पता है, वंदे मातरम आप देख लीजिए, जब आप चले जाइए यहाँ जो सो अमृतसर बाघा बॉर्डर, तो वहाँ जो होता है सब वंदे मातरम और ब्रह्मा विष्णु महेश का कहा जो सो ऐसी स्तुति होता है, उसको गा करके वो जो सो बॉर्डर को खोला जाता है। तो सर, कहाँ कमी रह गई कि लोगों तक कांग्रेस अपनी बात पहुंचा नहीं पा रही है? जब देश से प्रेम करती है, देश के हित के लिए सोचती है, वंदे मातरम भारत माता बोलने में कोई गुरेज नहीं है, तो फिर उनकी छवि पॉजिटिव कहीं नहीं दिखती है लोगों के बीच में। हम आपको क्या बोले, अभी कश्मीर फाइल आया है, कश्मीर फाइल में क्या है देख लीजिए कि कांग्रेस का इसमें कहीं कुछ दिखाया नहीं गया है। जो भी कश्मीर फाइल आया है उसमें आपको हम बताते हैं कि हमको लगता है 20% उसमें सच्चाई होगा और बाकी जितना भी पिक्चर का सीन है वो सब जो सो मतलब फर्जी, मतलब उसको आप कह सकते हैं कि जो सो तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। अब सवाल होता है हिंदू और मुसलमानों से 30 साल पहले जो घटना घटा उसके लिए आप किसको दोष दे रहे हैं? ये तो विद्वेष फैला रहे हैं लोगों के बीच में। जितना भी लड़का है देखिए, स्टूडेंट है, सब पिक्चर देख रहा है, मारा मारी कर रहा है, अब वो एक ही चीज़ सोच रहा है, ये तो सब कांग्रेस ने किया ये सब। अरे भैया, उनको ये बात समझना चाहिए जिसमें ये घटना हुई उस समय कांग्रेस कहीं था ही नहीं। प्लस क्या, घटना के समय जो भाजपा के लोग सरकार के समर्थन में थे, उन लोग उस समय जो सो समर्थन वापस भी नहीं लिया इस मुद्दे पर। कितना बड़ा मुद्दा था उस पर, जो उस मुद्दे पर इन लोग जो सो समर्थन वापस नहीं लिया। और 5 साल वाजपेयी जी की सरकार और 8 साल आज मोदी जी की सरकार हो गई है। इन 13 साल में इन कश्मीरी विस्थापितों के लिए क्या किया? सर, बात यहाँ कांग्रेस की नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ लोग उतर रहे हैं। बात यहाँ ये है कि जब 1990 में यह घटना घटित हुई तो सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन इस तरह के जो मुद्दा है जैसे 370, 35 से इस पर किसी तरह की चर्चा क्यों नहीं हुआ? और इसमें जो वर्तमान सरकार है वो 370 को हटाने का काम किया है, तो इसलिए लोगों का सेंटिमेंट जुड़ गया। मेरी बात सुनिए, धारा 370, 35 से ये जो सो नियमानुकूल हटाया नहीं गया, ये नियम के विरुद्ध हटाया गया। नियम था कि वहाँ का विधानसभा इसको जो सो पास करता और उसके बाद इसको केंद्र उस पर मोहर लगाता, तो ये नियमानुकूल नहीं हुआ है। एक बात। दूसरी बात है कि कांग्रेस
सेकुलर गवर्नमेंट जब तक रहती, जब तक वो जम्मू कश्मीर विधानसभा से यह प्रस्ताव पारित नहीं होता, तब तक हमको लगता है कि जो सो जार के कभी धारा 370 को हटाने का दुस्साहस कांग्रेस या यूपीए सरकार नहीं करती। इन्होंने किया, इनको वोट का राजनीति। अच्छा एक बात बताइए, हट गया धारा 370 हट गया तो वहाँ क्या हो गया? कितने लोग, 135 करोड़ की आबादी वाला देश में कितने लोगों ने वहाँ जाके कश्मीर में जाकर के ज़मीन खरीदा? ये तो बताइए, कौन सी हत्याएं पर वहाँ रोक लग गया? आज जितना भी मिलिट्री है वहाँ पर, कि आज के आज़ादी के बाद से आज तक इतना मिलिट्री कभी डिप्यूट नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर। सर लेकिन ये है जो स्टोन पेल्टर्स थे, जो स्टोन फेंकते थे, उन पे तो अंकुश लगा है। जो बाहर से पैसा आता था उस पे अंकुश लगा है। लोग भले ना बसे हों लेकिन कुछ शांति तो जरूर आ गई है। शांति जो चीज़ है वो ताकत के बूते वहाँ शांति है, जनता का समर्थन के बूते शांति नहीं। एक बात। दूसरी बात, जो पत्थर फेंकने वाले लोग हैं उसको छुड़वाने का काम कौन किया है? जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, बीजेपी स्टेट में उनके समर्थन में खड़ी थी, तो उस समय जो 10,000 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया था और उसको छोड़ा भी गया था। छुड़ाया किसने? यही बीजेपी और ये जो सो मुफ्ती जो है सो, क्या उनका नाम है भाई, भूल रहे हैं, जो वहाँ के महबूबा मुफ्ती, तो ये दोनों मिल करके जो सो 10,000 पत्थरबाजों को छोड़ा। कांग्रेस का कहीं इतिहास है क्या कि पत्थरबाजों के मामले में, तो गोली बंदूक चलाने वालों के मामलों में कहीं कांग्रेस समझौता किया है क्या? सर कहा जाता है कि एक पिक्चर 1000 सवाल का जवाब दे देती है। तो जो पिक्चर्स आ रहे हैं जो हाथ मिलाते हुए, तो उन सब में कांग्रेस का साफ साफ चेहरा दिख रहा है। कांग्रेस के जो भी उस समय के रहे हों, तो इसी लेकर के जो लोगों के बीच में जो परसेप्शन जा रहा है, तो इसीलिए कांग्रेस के लोग खिलाफ उतर रहे हैं। मेरी बात आप सुन लीजिए, हम पहले ही बोले कि 20% जो है सो सच्चाई पे आधारित है यह पिक्चर, 80% यह जो सो पूर्णतः जो है सो आपको जो है सो तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। आप उसको क्यों नहीं दिखाएं इसमें कि उसमें बीजेपी की सरकार थी? 90 में बीजेपी की सरकार थी ना, बीपी सिंह की सरकार में समर्थन था ना बीजेपी का, तो यह पिक्चर उसको क्यों नहीं दिखाया कि उसमें बीजेपी समर्थित हो? सर इसमें कांग्रेस के भी खिलाफ नहीं दिखाया गया है। तो कांग्रेस थी नहीं तो खिलाफ और विरोध क्या दिखाइएगा? बीजेपी थी तो उसके पक्ष में दिखाना चाहिए ना। सर ये फिल्म का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके नज़र से? देखिए, विरोध तो होना ही चाहिए, लेकिन विरोध कौन करेगा? नेता के विरोध से तो कुछ होगा नहीं, जनता को विरोध करना पड़ेगा। नेता इसको जो है सो इसको एक जैसे मेरे जैसा लोग किस बात के लिए एक विरोध होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि जो दो दिलों को मिलाने की बात है, 30 साल के बाद कोई भी इस तरह का मुद्दा को उकेरिएगा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, तो ये तो मतलब ये क्या होगा कि डिस्टेंस बढ़ेगा ना। आप सच भी तो आना चाहिए ना। तो सच कहाँ है? 80% तो झूठ है पिक्चर, 20% सच है। सच आना चाहिए तो हम कहते बीजेपी को भी दिखाना चाहिए कि उस समय की सरकार में इनका समर्थन था और उन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया, इतनी बड़ी घटना हुई तो। और आज तक विस्थापितों के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं नारायण वर्णवाल जी को, जो कांग्रेस पार्टी से स्टेट डेलीगेट झारखंड प्रदेश के कमेटी के मेंबर भी हैं, तो उनका साफ साफ कहना है कि जो द कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है उसमें मात्र 20% की सच्चाई है और 80% फर्जी दिखाया गया है। अब ये तय करना जनता का है और समाज का है कि उसमें क्या सत्य है क्या असत्य है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि लोगों का सेंटिमेंट कश्मीर से जुड़ा हुआ है, देश से जुड़ा हुआ है। तो सर अब आप ये बताइए कि जो लोकल मुद्दे हैं हमारे यहाँ, ये तो देश के हो गए मुद्दे, हमारे यहाँ जो है तो आपका गठबंधन है सरकार के साथ झारखंड में। तो सरकार जो वर्तमान सरकार है झारखंड की, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आते हुए 2 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, नौकरियां तो जो सो अभी जैसे पारा शिक्षक है 56-60 हज़ार, जो 65 हज़ार जो पारा शिक्षक है उन लोगों को तो मोटा मोटी अस्थायी कर दिया। जैसे पहले पारा शिक्षक था, अब हो गया कि जो है सो असिस्टेंट सहायक शिक्षक के रूप में इन लोग का काउंटिंग होगा। तो आप समझ लीजिए कि पारा शब्द हट गया तो इसके अस्थायी सर्विस हो गया ना, तो 65 हज़ार हो गया। और बाकी सरकार का योजना है कि जो है सो इन अभी 2 साल हुए हैं इस सरकार को गठन हुए, 3 साल आते आते आप देखिएगा कि 2 लाख करीब करीब जो सो ये अपना जो सो खाना पूर्ति कर देंगे। जो इन लोगों ने इन लोग के घोषणा पत्र में वो आप देखिएगा 2 लाख का मतलब जो सो लोगों को नौकरियां मिल ही जाएगी हर हाल में। सर अभी जो फॉर्म आया था जेपीएससी का, उसमें एक विवाद उठा था क्षेत्रीय भाषा का। कुछ जैसे मगही है, अंगिका है, भोजपुरी है, उसको ऐड कर दिया गया था। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये मानना है कि जब हमारी भाषा ही नहीं है तो फिर उसको मान्यता क्यों देना। अब देखिए, हम बताते 2-3 जिला से इसको हटाया गया है।
पूरे झारखंड से इसको हटाया नहीं गया, एक बात। दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ झारखंड सरकार से कि अब हिंदी को इसमें क्या हटा दिया भाई। अब जिन भाषा को आप लाए हटाए वो अलग बात है, लेकिन हिंदी को भी इसमें तो सम्मिलित करना चाहिए था। हम लोग मूलतः झारखंडी हैं, हम खोरठा भाषा के बहुत अच्छा जानकार है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे को आप बोलिएगा तो खोरठा का जानकार नहीं है। तो सवाल उठता है उसको आप जो सो मतलब कोई किसी भी परीक्षा से वंचित तो नहीं कर दीजिएगा। तो इसको हिंदी को जो सो प्रायोरिटी बेस पे इसको लाना चाहिए। मैं झारखंड सरकार से अनुरोध करूंगा कि हिंदी को जहां आप हटाएं, मगही हटाइए, भोजपुरी हटाइए, जो करना कीजिए, जहां का जो आवाज़ है उसके अनुसार आप काम कीजिए, मगर हिंदी को जरूर लाइए, हिंदी को मत छोड़िए। बिल्कुल, हिंदी को जरूर लाइए। सर एक बात और कि आपने सीएनटी, आपको पता है कि झारखंड में सीएनटी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लगा हुआ है, तो सर कुछ जातियां हैं तो वो जातियां उसका विरोध कर रही है कि हमें उससे निकाला जाए। खास करके एक चंद्रवंशी ऐसा कास्ट है, वो कहती है कि मुझे इसमें नहीं रहना है क्योंकि उनको ज़मीन बेचना खरीदना बहुत दिक्कत होता है। दूसरे लोग बड़े हो गए, अपने ज़मीन बेच करके अपना बिजनेस फैला लिया, लेकिन ये जातियां उसमें पढ़ करके अपना जीवन को भी नर्क बना लिया है। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सीएनटी एक्ट तो निश्चित ही तौर पर हट जाना चाहिए। बहुत सही। सीएनटी एक्ट तो हट ही जाना चाहिए, चूँकि ये अंग्रेज़ों के समय का दिया हुआ एक्ट है। लेकिन क्या है, आदिवासी लोग इसको हटाना नहीं चाहता है। आदिवासी जनता हटाना चाहती होगी तो नहीं पता, लेकिन नेता तो इसके हटाना नहीं चाहते। विकास में जो सो एक तरह से उत्तरोत्तर आप समझिए कि कमी आ रही है, विकास हमारा हो नहीं रहा। तो जरूर सीएनटी एक्ट हटना चाहिए और झारखंड सरकार को यह बिल पास करके भेजना चाहिए झारखंड से। बिल्कुल, सीएनटी एक्ट के रहने से हमारे विकास में कमी आ रही है। सर अगर बात किया जाए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो वो जन जन के नेता दिख रहे हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे के मुख पर भी उनका नाम है और विदेशों में भी वो बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो उनके कामकाज को और मोदी जी को एज अ प्रधानमंत्री आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा कि ये देश के प्रधानमंत्री नहीं, ये भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, एक बात। दूसरी बात में सर, तो जो प्रधानमंत्री बनता है वो तो जनता जनादेश देती है तब बनता है, तो किसी पार्टी का वो प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? उनके कार्यों से यह पता चलता है कि वो भाजपा के प्रधान, उनका जो कार्य है करने का, जो कार्य करने का तरीका है, वो लगता है कि देश के लिए नहीं काम कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, वो किसी खास पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भले जनता ने उन्हें देश का बागडोर दे दिया है, जैसा कि आप कह रहे हैं। सर एक बात और, अगर बात करें डिमोनेटाइजेशन की, जो नोटबंदी हुई, तो इसके पीछे उनका ये लॉजिक था, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। तो अभी 2020 तक का अगर आंकड़ा देखा जाए स्विस बैंक की, तो 2.55 वृद्धि हो गई है, अर्थात 20,700 करोड़ की वृद्धि हो गई है। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब प्रधानमंत्री बनने के पहले इन्होंने जो वायदा किया था, उसके बाद स्विस बैंक से एक लिस्ट भी आया था किन किन लोगों का नाम है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि किसी पर कोई कार्रवाई हुई। प्रधानमंत्री ने किसी भी व्यक्ति, किसी भी उद्योगपति। नोटबंदी को आप कैसे देखते हैं? नोटबंदी के चलते देखिए, जिस उद्देश्य को लेकर के नोटबंदी किया गया था, तो वो उद्देश्य कहाँ पूरा हुआ? कहीं पर भी कोई नोटबंदी का कुछ ऐसा लोग नोटबंदी के पहले कहा गया था कि ब्लैक मनी जो है सो वापस। सर यह भी कहा जा रहा है कि जो स्टोन पेल्टर थे, जो कश्मीर घाटी में जो घटनाएं होती थी, आतंकवादी घटनाएं, उसमें कमी आई है। उसमें अभी कमी जरूर आई है, लेकिन वो सर नोटबंदी के बाद से कमी आई है। मेरी बात आप सुन लीजिए, नोटबंदी के बाद से कोई कमी नहीं आई, नोटबंदी के बाद से तो बढ़ा है वहाँ सारी घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं बढ़ी। और एक बात और बता देते हैं, ये जो है सो कश्मीर में कश्मीर में जो है सो बीजेपी की सरकार जब थी, इसके साथ पीडीपी के महबूबा मुफ्ती के साथ, तो सवाल उठता है 10,000 पत्थरबाजों को इन लोगों ने मिलकर छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? क्यों छोड़ा था? वही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि क्यों छोड़ा था। जब अब पत्थरबाजी की घटना घटी, देखिए पत्थरबाजों की घटना कब घटी? जब धारा 370 हटा। क्योंकि धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ कि वहाँ जो है सो सर डीमोनेटाइजेशन से लाभ हुआ कि नहीं? कोई लाभ नहीं हुआ। आपको दिखता है कहीं लाभ? आप बताइए, कहीं लाभ दिखता है आपको? डीमोनेटाइजेशन से कहीं कोई। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे चौराहे पर गोली मार देना यदि मुझे 1 महीना या 2 महीना कि इनका लाभ नहीं दिखेगा। बताइए ना, कहाँ लाभ दिखा? सर प्रधानमंत्री को आप किस रूप में देखते हैं? कितना नंबर देना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? मेरे पास भैया उनको देने के लिए कोई नंबर नहीं है। मेरे पास उनको देने के लिए कोई नंबर नहीं है। 0 भी नंबर नहीं है आपके पास? मेरे पास कोई नंबर नहीं है उनके पास देने। जनता तो उनको 100 दे रही है। जनता दे, जनता मालिक है, जनता इस देश का मालिक है, जनता कुछ नंबर। चलिए, ये तो हो गई राष्ट्र की, देश की बात। सर अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जाति निवास कुछ भी बनाना हो तो उसके लिए कहा जाता है कि यहाँ भी भ्रष्टाचार है। तो आपका सरकार है, गठबंधन की सरकार है झारखंड में, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गठबंधन की सरकार है झारखंड में, तो
इन लोग काम कर रहे हैं। यदि कुछ गड़बड़ियां है तो मुफ्त की जो पूर्व सरकारों ने जो गड़बड़ियां की है उसको इन लोग सुधार नहीं रहा है, उसी पर इन लोग जो है सो काम कर रहा है। उसको सुधार करते हुए यदि इन लोग कुछ काम करे तो तय बात है कुछ काम दिखेगा, एक बात। दूसरी बात क्या है कि जो है सो जनप्रतिनिधि देखिए, चाहे मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो, MP हो, MLA हो, कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतता है वो सच पूछे तो सेवा के लिए नहीं आता। इन लोग सारा का सारा लोग मेवा खाने के लिए आता है। इन परिस्थितियों में भ्रष्टाचार पे कहाँ अंकुश लगेगा, सो तो बताइए। जी बिल्कुल, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, वो कोई सेवा करने नहीं आता है। सेवा की बात जरूर करता है लेकिन वो मेवा खाने के लिए आता है। तभी तो उनके जो पैसे हैं, सैलरी है, उन पे टैक्स नहीं, उन लोगों को छूट दी जाती है 5 साल के लिए। अगर वो कोई भी मंत्री बन गया या फिर केवल चुनाव जीत गया तो फिर आजीवन पेंशन लेता है, हवाई जहाज फ्री लेता है, ट्रेन की टिकटें फ्री लेता है। तो बहुत सारी ऐसे बातें हैं, तो वो करना भी उन्हीं नेता लोगों को है। आम जनता सिर्फ बोल सकती है, गलत बातों का समर्थन ना करें और आपको जो मिल रहा है वो अधिकार है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोग अभी आप देख रहे हैं और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और भाई के चैनल को ग्रो करें। इन्होंने सारी बातों को, चाहे वो इनके पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कड़वे बातें हो, सभी का जवाब इन्होंने बिल्कुल बेबाकी से दिए। तो मैं आशा करता हूं कि सर आपका कांग्रेस में समर्थन बढ़े, आपकी बात को लोग माने और कांग्रेस भी फले फूले, क्योंकि जनता को विकास, सफलता और देश की रक्षा से जरूरत है। पार्टियां कोई सी भी हो, हमारे ही देश की है। तो ये आशा करते हुए फिर नए शख्सियत के साथ में एक मुलाकात में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, भारत।